दिग्गज एक्सपर्ट को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। हमारे साथ आज शामिल हो रहे हैं एंजल वन के वाइस प्रेसिडेंट, डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी एंड करेंसी प्रथमेश माल्या। प्रथमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ भाविक पटेल साहब भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं, जो कि ट्रेड बुल सिक्योरिटीज से सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं। भाविक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ भूपेश शर्मा हैं, जाने माने दिग्गज टेक्निकल एनालिस्ट। भूपेश जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। तो मैं बारी बारी से आप सभी का नजरिया गोल्ड और सिल्वर पर लूंगा, लेकिन फिलहाल करंट लेवल पर क्या इस वक्त भाव चल रहे हैं वो अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। 1,41,420, लगभग 2% की तेजी, 2,600 रुपए से ज्यादा की तेजी इस वक्त गोल्ड में हमें देखने को मिल रही है। लगे हाथ सिल्वर को भी अपने दायरे में ले आते हैं और सिल्वर के जो तेजी है वो भी साफ तौर पर हमें देखने को मिल रही है। 2,64,515, 11,790 रुपए की तेजी, 4.5% से ज्यादा का उछाल। तो चांदी हो या गोल्ड, हर तरफ जो है वो रौनक बरकरार है। इन सब के बीच में जाहिर सी बात है, गोल्ड और सिल्वर को लेके जो ट्रिगर्स हैं उनको भी देखते हैं। कॉमिक्स पर सोना जो है वो पहली बार $4600 के पार निकला है। एक साल में अगर हम देखें तो सोने में 77% से ज्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है। 6 महीने में, पिछले 6 महीने की बात करें तो पिछले 6 महीने में ही 42% भागा है गोल्ड। सिल्वर की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम कॉमिक्स पर देख लें तो $84 के पार है। करीब 5% का उछाल हमें देखने को मिल रहा है चांदी में। और बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, जिस तरह से ईज आउट हो रहा है उसका भी इंपैक्ट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। शुरुआत प्रथमेश जी आपसे, गोल्ड और सिल्वर पर राय दीजिए, आपके जो लेवल्स हैं वो भी बताइए। थिंक मोमेंटम के हिसाब से ही चलना चाहिए। यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं है। मोमेंटम तो यही बता रहा है कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट में बाई साइड में स्ट्रेटजी रहेगी। गोल्ड में फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट 1,39,900 के करीब बाई करना है। 1,39,100 स्टॉप लॉस है, टारगेट 1,43,400। सिल्वर में ही वैसे मार्च कॉन्ट्रैक्ट में 2,59,600 पे बाई करना है। 2,57,100 का स्टॉप है। ऊपर में टारगेट 2,66,400 है। फिलहाल करंट भाव पे कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। डिप्स मिले वहां पे एंट्री कीजिए, अदरवाइज अगर आपको ये भाव नहीं मिल रहा है तो ट्रेड ना करेंगे तो ज्यादा बेटर हो। चलिए, तो गोल्ड पे जो है वो यहाँ पर डिप में खरीदारी, और यहाँ पर खरीदारी की जो राय है वो फरवरी वायदा की 1,39,900 के स्तर पे, स्टॉप लॉस 1,39,100 का, टारगेट 1,43,400 तक के मेंटेन करने हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो सिल्वर की जो रणनीति है वो भी हमारे पास है। मार्च कॉन्ट्रैक्ट 2,59,600 के भाव पे आपको सिल्वर लेना है। स्टॉप लॉस 2,57,100 का, टारगेट 2,66,400 तक के नजर आ सकते हैं प्रथमेश जी की राय में। चलिए, अब भाविक जी आपके पास आना चाहूंगा। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इंडिया यूएस ट्रेड डील के लिए जो माहौल है वो थोड़ा सा फिर से एक ऑप्टिमिज्म आ रहा है, एक आशावादी नजरिया साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि गोल्ड और सिल्वर को बाकी जो हैं वो ट्रिगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। यूएस रेट कट की जो एक उम्मीद है वहाँ पर तो निगाहें बनी हुई हैं। और इसके अलावा ग्लोबली जिस तरह से ट्रंप बाकी देशों पर एक इम्पोजमेंट लगा रहे हैं, जिस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से इस वॉलेटिलिटी की ओर इशारा कर रहा है और इस वजह से भी सपोर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी राय में यहाँ से गोल्ड और सिल्वर कहाँ तक जाते हुए नजर आ रहा है? गुड इवनिंग प्रशांत जी। यस, देखिए लास्ट वीक से ही हम देख रहे हैं कि जो गोल्ड की सेफ हेवन बाइंग है वो वापस से आ गई है। जहां पे सबसे पहले वेनेजुएला पे स्ट्राइक की यूएस ने, प्रेसिडेंट को एब्डक्ट किया। ये वीकेंड को अगर हम देखें तो ईरान पे भी अभी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो बोल रहे हैं, मेक्सिको भी बोल रहा है। और दूसरा ये है कि अभी फेड के इंडिपेंडेंस उसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि ट्रम्प जो पॉवेल है उनको क्रिमिनल इंडेक्टमेंट के स्टक कर रहे हैं। तो उसकी वजह से लग रहा है कि आगे जाके भी एक्सपेक्टेड है कि फेड का जो रवैया रहेगा वो इंटरेस्ट रेट कट ही रहेगा। और जो ट्रम्प
बोलेंगे वही होगा। तो उसकी वजह से काफ़ी सेफ हेवन बाइंग जो गोल्ड और सिल्वर में जो नहीं थी, अभी वापस से रिन्यू हो गई है। तो मुझे भी लग रहा है यहाँ से सोने और चांदी में अब वही होगा। ओवरऑल अगर सोने की बात करें तो आई थिंक ऑप्शन थोड़ा बेहतर रहेगा क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है और लाइफ टाइम पे है। तो गोल्ड मिनी का 1,41,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो एक बार बाय कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आता है 2500 के करीब, तो 3300 के टारगेट के लिए 2200 का स्टॉप लॉस। चांदी में भी मुझे लग रहा है तेजी है, बट अगेन शॉर्ट यहाँ से अवॉइड नहीं कीजिए। और अगर हो सके तो चांदी में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे है। तो यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो थोड़ा लग रहा है कि रिस्की है। तो हो सके तो इंट्राडे सिल्वर अवॉइड कीजिए। गोल्ड के जो ऑप्शन है 1,41,000 का वो बाय करके चल सकते हैं। चलिए, तो इंट्राडे स्ट्रेटजी जो है वो सिल्वर में अभी अवॉइड कीजिए। बाय ऑन डिप्स के मौके बनेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। गोल्ड मिनी जो है वो ऑप्शन की रणनीति जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। 1,41,000 की कॉल ऑप्शन आपको 2500 के स्तर पे लेनी है। टारगेट 3300 का, स्टॉप लॉस 2200 का आपको मेंटेन करना है। चलिए, अब भूपेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेश जी, हमें बताइए कि थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो गया है। प्रथमेश जी गोल्ड और सिल्वर दोनों पे बाइंग स्ट्रेटजी बता रहे हैं, हालांकि डिप वाली रणनीति ही रख रहे हैं, लेकिन भाविक जी का मानना है कि सिल्वर जो है वो फिलहाल इंट्राडे से दूरी रहा जाए तो बेहतर है। आप बताइए, सिल्वर पे आपकी राय क्या होगी और गोल्ड को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी नमस्कार सर। अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करी जाए तो सिल्वर और गोल्ड दोनों का ट्रेंड और मोमेंटम दोनों पॉजिटिव बने हुए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से जो पॉजिटिविटी है आगे भी जारी रहनी चाहिए और कहीं भी डिप आता है बाजार में तो वो खरीदारी की एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो मेरा भी यहाँ विशेषकर सिल्वर पर बाइंग की सलाह रहेगी। 2,62 के आसपास, 2,63 के आसपास कहीं भी सिल्वर मिलती है तो 2,60 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। 2,65, 2,68 के लक्ष्य यहाँ संभावित रहेंगे। गोल्ड की बात करी जाए तो गोल्ड में अगर बेसिक फंडामेंटल देखे जाए तो गोल्ड को बेचेगा कौन? एक तरफ रशिया यूक्रेन का युद्ध है, एक तरफ ईरान से कड़ी प्रतिद्वंदी वो बातें चल रही हैं। एक तरफ अगर बात करें तो वेनेजुला चल रहा है, इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो गोल्ड में बेचने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। तो सारे फैक्टर्स अगर फंडामेंटल्स के देखें तो गोल्ड में बाइंग साइड है। हाँ, कोई भी डिप आ सकता है कभी भी क्योंकि बाजारों में अभी 100 से $150 की उठापटक बहुत ही सामान्य बात हो चुकी है। तो मुझे लगता है गोल्ड में भी मोमेंटम अभी पॉजिटिव बना हुआ है। मेजरली अगर मैं शॉर्ट टर्म के वेरी शॉर्ट टर्म के प्रोस्पेक्ट से बात करूं तो 1,40 के ऊपर जब तक गोल्ड का बाजार है तब तक इसमें मंदी नहीं करनी चाहिए। 1,39 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह ही रहेगी। अपसाइड में 1,42, 1,44 के लक्ष्य संभावित हो सकते हैं। चलिए, तो ये है राय भूपेश जी की तरफ से। मैं एक बार भूपेश जी की जो कॉल्स हैं ख़ासतौर पे सिल्वर पे वो आपके सामने रखता हूँ। सिल्वर आपको 2,62,000 के स्तर के आसपास आपको लेनी है। स्टॉप लॉस से यहाँ पर 2,60,000 का आपको मेंटेन करना है। टारगेट पहले 2,65,000 और दूसरा 2,68,000। ये है राय आपके सामने भूपेश जी की तरफ से। चलिए, अब ज़रा दर्शकों के सवालों को भी अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। पहला सवाल महावीर जी का है बेंगलुरु से, और उन्होंने पूछा है कि क्या चांदी आज या कल तक $86 तक जाएगी? $84 पे तो है, क्या $86 तक भी जाने की संभावनाएं बन रही हैं? प्रथमेश जी, क्या राय होगी आपकी? ये क्या सवाल है इनका? चांदी में चांदी आज या कल तक $86 तक जा सकती है? इतनी वोलेटिलिटी नहीं है $86 तक, बट पॉसिबिलिटी है और ये हो जाए तो नेक्स्ट 1 वीक में भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ऐसे कुछ ये नहीं है, बट इसको टाइम करना अगेन मुश्किल होगा। इस वोलेटिलिटी में अगर एक लंबा करेक्शन भी आ जाए बड़ा सा तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। तो यस, मोमेंटम तो तेज है, मोमेंटम के अगेंस्ट काम नहीं करना है, बट पॉसिबिलिटी तो दिखाई दे रही है। यस। चलिए, तो ये है अब तक आपको राय मिलती हुई। दिनेश जी का सवाल लेते हैं, महाराष्ट्र से ये सवाल आया हुआ है। चांदी में 1,88,500 के लेवल पे खरीदारी की है, आगे की रणनीति जरा बताएं। 1,88,500 भाविक जी, ये भाव है चांदी में खरीदारी का। पूछ रहे हैं क्या करें?
देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस कि आपने अच्छे प्राइस पे बाय किया है। यूजुअली अगर देखें तो मोस्ट ऑफ यहाँ पे से जो ट्रेडर्स रहते हैं वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, जो हम बोल रहे हैं कि मत कीजिए। अभी भी देखिए ट्रेंड बहुत पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि इंट्राडे 2,67,500 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। तो अगर आपको पोजिशनली आपका व्यू है तो मैं बोलूँगा 270 के टारगेट के लिए वेट कीजिए, 2,50,000 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना दीजिए। अगर इंट्राडे है तो मैं बोलूँगा 2,67,000 का टारगेट पे आप बेच सकते हैं। चलिए, तो बधाई हो आपको और रणनीति भी आपको बता दी गई। समीर का सवाल लेते हैं, दिल्ली से इन्होंने सवाल पूछा है, आने वाले दिनों में चांदी में मंदी या तेजी किसकी गुंजाइश ज्यादा है? बड़ा ही मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है इनका, जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं। चलिए बताएं भूपेश जी, क्या राय होगी? तेजी या मंदी, दोनों पर निगाह है इनकी। जी सर, बहुत ही बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, परंतु इसमें एक टाइम अगर ऐड करते तो हम प्रयास करते बताने का, तो हम फिर भी प्रयास करते हैं कि अगर ये इस बात को एक महीने के प्रोस्पेक्ट में पूछना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि बाजारों में वॉलेटिलिटी रहेगी। मैं कहूंगा अगर ये पूछना चाहते हैं कि एक क्वार्टर के लिए, तो मैं जरूर ये कहूंगा कि बाजार में नीचे की गिरावट आ सकती है, जो कि $70 तक और नीचे में $62 तक भी संभावित हो सकती है। और अगर ये एक साल की बात करेंगे तो मैं जरूर से कहूंगा कि बाजार एक बार फिर से $62 के आसपास आना चाहिए। चलिए, तो आपको एक नजरिया जरूर मिल गया होगा। और अक्षय का सवाल लेते हैं, अहिल्या नगर महाराष्ट्र से इन्होंने सवाल पूछा है। पूछ रहे हैं साल 2026, एक लॉन्ग टर्म आउटलुक जानना चाहते हैं। साल 2026 चांदी के लिए कैसा रह सकता है? वैसे तो अक्षय, जिस तरह की स्थितियां चलती हैं ग्लोबली, उसमें बहुत ही बड़ा प्रिडिक्शन कर पाना तो आसान नहीं है। लेकिन प्रथमेश जी, हमें बताइए 2026 में एक नजरिया अगर दे पाएं, खासतौर पे अभी के ट्रेंड्स को देखते हुए, क्या होगा? आई थिंक ट्रेंड में ऐसे कोई तेजी नहीं है, सो 2026 में ये ट्रेंड मेंटेन रहेगा। तो अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि करंट भाव पे चांदी लेना चाहिए, तो एक्सेसिवली हाई भाव है। अगर आप इसको करेक्शन में एक्यूमुलेट करें और हर भाव पे एक्यूमुलेट करें तो आपको वैल्यू एवरेज बाय अच्छी मिलेगी। सो एसआईपी के तौर पर इसको देखना चाहिए और ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपका सिल्वर और गोल्ड मिला के एटलीस्ट 15% रखना चाहिए, ये दूसरी सलाह होगी। तीसरी सलाह ये है कि करंट भाव पे फिलहाल एक्यूमुलेशन लेवल्स काफी हाई है, तो फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए। लेट इज वेट एंड वॉच फॉर सम टाइम, कंसोलिडेशन होगा इस काउंटर में तभी आप एंट्री पॉइंट कीजिए। फिलहाल यहाँ पे लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टर है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच अप्रोच करना जरूरी रहेगा। चलिए, वेट एंड वॉच लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको यहाँ पर रणनीति मिलती हुई। अगला सवाल पंकज का लेते हैं, पटना बिहार से इन्होंने सवाल पूछा है। पूछ रहे हैं क्या आने वाले दिनों में सोने का भाव टूटेगा? भाविक जरा बताएं। मेरे ख्याल से किसी करेक्शन में एंट्री के मौके खोज रहे हैं, तो वो लेवल्स क्या हो सकते हैं? देखिए, कोई भी एसेट क्लास हो वन वे तो नहीं चलती, कहीं न कहीं थोड़ा करेक्शन तो हो सकता है। हालाँकि वेरी शॉर्ट टर्म में मैं बोलूँगा कि जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, ट्रम्प फेड के इंडिपेंडेंस के ऊपर भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल के लिए वेरी शॉर्ट टर्म में जैसे 1 वीक हुआ, तो नहीं लग रहा है कि करेक्शन आ सकता है। बट अगर 1 क्वार्टर की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि वापस एटलीस्ट 4300 से 4350 के लेवल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस हिसाब से अगर एमसीएक्स में बात करें, तो मुझे एमसीएक्स में लग रहा है एटलीस्ट 130 से 120 तक के लेवल्स बाय कर सकते हैं, जहां पे करेक्शन पे डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगेन 2026 में जो 2025 में हमने 60% रिटर्न देखा, वो इतना नहीं आ सकता, बट एटलीस्ट 15 से 20% एक्सपेक्टेड है कि 4850 से 4900 तक के लेवल्स इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो 2026 में दिख सकते हैं। तो अगर आपको वेट करना है करेक्शन के लिए, तो 135 से 130 के बीच में आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो 1,35,000 से लेके 1,31,000, ये जो दायरा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। सचिन का सवाल लेते हैं, नासिक महाराष्ट्र से इन्होंने सवाल पूछा है। भूपेश जी, मैं आपके पास आऊँगा। पूछ रहे हैं क्या सोने चांदी में मौजूदा भाव पे खरीदारी करनी चाहिए? वैसे तो राय हमारे दर्शकों, हमारे एक्सपर्ट्स की आपने बेहतर तरीके से सुन ली, लेकिन भूपेश बताइए, चूंकि स्पेसिफिकली इन्होंने एफर्ट करके हम तक सवाल पहुंचाया है, तो ज़रा बताइए सोने चांदी में मौजूदा रेट पे क्या खरीदारी की जा सकती है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, दोनों नज़रिए से बताइएगा। जी, अगर किसी को हाजिर में बाजार लेना है तो जरूर से खरीदारी करनी चाहिए,
और इसको स्टैगर्ड वे में खरीदारी करनी चाहिए। मान लीजिए किसी को 100 ग्राम सोना खरीदना है तो करंट भाव पे 20 ग्राम सोना खरीदें, बाकी नीचे जैसे ही बाजार 10,000 पॉइंट नीचे आता है तो वहां 40 ग्राम और खरीदें, और 10,000 नीचे आता है तो 40 ग्राम और खरीदें। ये हाजिर के हिसाब से सलाह रही। और बात रही एमसीएक्स की, तो एमसीएक्स में अगर आप करंट भाव पर सोना खरीदते हैं तो उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें, क्योंकि मार्केट हाईली वॉलेटाइल है। और अपनी पोजीशन में रिस्क मैनेजमेंट जरूर बनाएं, क्योंकि अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं बनाया तो वॉलेटिलिटी के कारण आपका नुकसान भी बड़ा हो सकता है। जी चलिए, तो ये आपको एक विशेष रणनीति जानने को मिली है। आखिरी सवाल गोल्ड और सिल्वर का। अमित हैं भागलपुर बिहार से, और प्रथमेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गोल्ड और सिल्वर में, क्या राय होगी? पूछ रहे हैं कि सही समय क्या है। आई थिंक आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट के लिए आप टाइम नहीं कर सकते मार्केट को। तो अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि कौन सा सही समय है, ऐसा कोई भी टाइम नहीं है जहाँ पे सही और गलत की आप भाषा डिफाइन कर सकते हैं। हर भाव, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो आपके लिए हर भाव जो है वो एक्यूमुलेशन के लिए तौर पर देखा जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम करना चाहते हैं, हल्के फुल्के करेक्शन आते हैं तो वहां पे आप टाइम कर सकते हैं। बट ओवरऑल आपको ये दोनों एसेट क्लास में एक्यूमुलेशन स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। आप अगर 100 ग्राम गोल्ड खरीदना चाहते हैं, सारे 100 ग्राम को आप एक ही भाव पे एक टाइम लेकर एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। आपका वैल्यू एवरेज बाय अच्छा होना है तो हर भाव को एक्यूमुलेट करेंगे तो आपका ओवरऑल जो ट्रेड है वो अच्छा एक्यूमुलेशन। चलिए, तो ये है आपको एक्सपर्ट ओपिनियन मिलता हुआ, खासतौर पे इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से आपने जो सवाल पूछा गोल्ड और सिल्वर पे। बढ़ते हैं आगे। अब क्रूड और नेचुरल गैस को भी अपने रडार पर ले आते हैं। ब्रेंट क्रूड $63 के करीब है, WTI क्रूड 58.6 डॉलर के पास, दोनों में करीब 1% की गिरावट। एमसीएक्स क्रूड 5300 रुपए के आसपास है। नेचुरल गैस को देखें तो नेचुरल गैस 290 रुपए के करीब है। हल्की गिरावट के साथ नेचुरल गैस में सुस्ती हमें देखने को मिल रही है। भाविक जरा बताएं फटाफट से कि नेचुरल गैस और क्रूड, इस पे क्या रणनीति रखी जाए? क्रूड वापस से वही लेवल पे आया 5400, जहाँ पे हमने अर्ली दिसंबर में भी देखा था कि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। और हालांकि हमने देखा था कि अभी जो यूक्रेन ने रशिया के रिफाइनरी पे अटैक किया है उसकी वजह से हमें तेजी देखने को मिली। बट अभी मुझे लग रहा है 5450 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो ही क्रूड में ज्यादा तेजी हो सकती है। तो इंट्राडे 5350 पे शॉर्ट कर सकते हैं 5250 के टारगेट के लिए, और 5400 का स्टॉप लॉस रहेगा। नेचुरल गैस में भी मुझे लग रहा है कि 303 अगर आता है तो वहां से एक बार वापस से शॉर्ट कर सकते हैं 290 के टारगेट के लिए। 307 का स्टॉप लॉस रहेगा। आई थिंक 315 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं कर पा रहा है तब तक मुझे नहीं लग रहा है नेचुरल गैस में कोई सस्टेनेबल रैली आ सकती है। चलिए, तो नेचुरल गैस 303 के स्तर पे आपको लेना है, टारगेट 290। जी हाँ, यहाँ पर आपको बिकवाली की सलाह मिलती हुई नेचुरल गैस पे, स्टॉप लॉस 307 का। क्रूड पे भी आपको बिकवाली की रणनीति 5350 के स्तर पे, टारगेट 5250 का, स्टॉप लॉस 5400 का मेंटेन कीजिए। आते हैं भूपेश जी आपके पास, हमें बताइए नेचुरल गैस और क्रूड पर आपकी रणनीति। जी, अगर नेचुरल गैस की बात करी जाए तो नेचुरल गैस में फंडामेंटल मुझे लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में एक सर्दी बढ़ने के अनुमानित आंकड़े मौसम विभाग की तरफ से देखने को मिलने चाहिए। और इस वजह से 288 या 290 के आसपास यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 283 के नीचे का रहेगा। 296, 303 और इवन अगर पोजिशनली कोई जाना चाहे तो 315 तक के लक्ष्य यहाँ पॉसिबल हो सकते हैं। अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड में भी बाजार ने पिछले 2 दिनों में एक अच्छी पुलबैक शो करी थी, परंतु आज के दिन में थोड़ा सा ट्रेंड वीकर साइड लगता है। तो मुझे लगता है कि क्रूड में अभी खरीदारी की सलाह रहेगी। करंट भाव से तो नहीं मैं, परंतु वीटीएसटी करने की सलाह जरूर दूंगा क्रूड में, तो वीटीएसटी करनी चाहिए। चलिए, तो क्रूड में बीटीएसटी और नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर आपको खरीदारी की सलाह मिलती है। प्रथमेश जी, आप क्रूड में बुलिश हैं या बेयरिश हैं? क्रूड में वैसे तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं उसको देखते हुए क्रूड में रिस्क प्रीमियम ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। तो फिलहाल जस्ट आज के लिए ये ट्रेड है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस डिफाइंड है यहाँ पे। ऑप्शंस में स्ट्रेटेजी करिए आप। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 5400 की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदिए, 130 के प्रीमियम पे मिलेगा ये। स्टॉप लॉस 75 लगाइए और टारगेट 240 के रखिए। बिना स्टॉप लॉसेस के आप क्रूड में ट्रेड ही मत कीजिए।
चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई प्रथमेश जी की तरफ से। आज के लिए ट्रेड है, याद रखिएगा, और सेल साइड की कॉल आपको मिलती हुई। मेटल्स में देखें तो अधिकतर बेस मेटल्स में तेजी है। कॉपर का भाव 1300 के पार है। एल्यूमिनियम में एक दायरे में जरूर है। जिंक में तेजी नजर आ रही है। लेड में भी उछाल है। भाविक का बताएं, खासतौर पे अगर हम देखें बेस मेटल्स में, तो यहाँ आपको क्या पसंद आ रहा है? कॉपर और जिंक टॉप पे जाएंगे, बट कॉपर ऑलरेडी हमें अच्छा खासा रन अप हो चुका है, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से पोटेंशियल जिंक में ज्यादा है, जिंक और एल्यूमिनियम में। तो आज के लिए अगर इंट्राडे शाम के सेशन में टॉप पिक रहेगी तो मेरी जिंक पे रहेगी, जहाँ पे 312 पे बाय कर सकते हैं, 315 के टारगेट के लिए, और 310 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, तो जिंक पर बुलिश नजरिया, लेवल्स आपको बता दिए गए। भूपेश जी, फटाफट से आप बताइए, बेस मेटल्स में आप कहां पर नजर रखे हुए हैं? कि कॉपर का स्ट्रक्चर चार्ट का काफी बुलिश है, तो मुझे लगता है कॉपर में करंट भाव पर भी खरीदारी कर सकते हैं इंट्राडे के हिसाब से। 1315 का दाम है, 1310 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी करें। 1319 1323 के लक्ष्य यहाँ संभावित हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर में खरीदारी की राय आपको मिलती हुई। चलिए, प्रथमेश जी का भी खास तौर पे देख लेते हैं। प्रथमेश जी, आप बताइए, बेस मेटल्स में आपकी कॉल कौन सी है? बेस मेटल्स में कॉपर पे कॉन्फिडेंस ज्यादा है। 1322 1325 अपसाइड टारगेट दिख रहा है इसमें। 1307 के लेवल पे आप जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कीजिए। 1299 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में 1322 1325 के टारगेट रहेंगे। तो ये है राय आपको मिलती हुई। चलिए, इन सब के बीच में अब अपने तमाम एक्सपर्ट्स से हम विदा लें, लेकिन प्रथमेश जी चूंकि हमारे साथ बने हुए हैं, तो जरा एग्री मार्केट में भी 30 सेकंड में अपनी राय दीजिए प्रथमेश। की चर्चा रही, तमाम पहलुओं पर अपने खास चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों के समाधान आपको मिले हों। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।